अध्याय 6 द स्पिरिट जेम गॉबलिंग चेक। सौभाग्य से ही तियानमिन के लिए वह अभी भी फ्लेमहेवन में अन्य संपत्तियों के मालिक थे, जिसका अर्थ था कि उनके निष्कासन के बावजूद उनके पास रहने के लिए एक जगह थी। जबकि यह सिर्फ एक छोटा जीर्ण शीर्ण प्रांगण था, तियानमिन को पता था कि स्थिति केवल अस्थायी थी। एक बार जब उन्होंने फ्लेमियलो ऑर्डर प्राप्त कर लिया, जो उन्हें फ्लेमियलो स्किन्स इंस्टीट्यूट में प्रवेश प्रदान करेगा, तो वे फ्लेमहेवन को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। रात हुई। तियानमिन और उनके छोटे चूजे के सामने स्पिरिट रत्नों का ढेर लगा हुआ था। जब छोटे चूजे ने पहली बार कहा कि वह ऐसे रत्न खा सकता है, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। यह क्या है? छोटे चूजे ने टिप्पणी की, क्योंकि यह उत्सुकता से स्पिरिट रत्नों के पैटर्न की ओर इशारा कर रहा था। ये स्वर्गीय पैटर्न है, तियानमिन ने उत्तर दिया। प्रत्येक स्पिरिट रत्न की सतह पर पतली लाल नसें चलती थी। इन शिराओं को स्वर्गीय पैटर्न के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इन्हें कभी हटाया नहीं जा सकता था। आत्मा के अयस्कों को स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ पोषित किया गया था। उनका निर्माण सहस्राब्दियों से इन चमत्कारी ऊर्जाओं को प्रभावित करने का परिणाम था। केवल स्वर्गीय पैटर्न के साथ ही उन्हें स्पिरिट अयस्क कहा जा सकता था। उनके पास हथियार बनाने जैसे अद्भुत उपयोगों के असंख्य थे। स्पिरिट रत्नों को स्पिरिट अयस्क का एक उपसमुच्चय माना जाता था, क्योंकि इसमें भी आध्यात्मिक ऊर्जाओं का संचार किया गया था, जिससे बीस्ट मास्टर्स और जीवनदायी जानवरों दोनों को बहुत लाभ हुआ था। इसलिए स्पिरिट रत्नों को अक्सर बीस्ट मास्टर्स के बीच एक प्रकार की मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्रत्येक स्पिरिट रत्न का मूल्य आसानी से एक साधारण गहना से अधिक होता था। बाजार में कई तरह के स्पिरिट रत्न परिचालित किए जा रहे थे। उनमें से सिंदूरी पक्षी में अग्नि प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे क्रिम्सन रत्न सबसे आम थे। हालांकि स्वर्ण रत्न, वज्र रत्न और कई अन्य रत्न भी थे, जिनका बाजार में आदान प्रदान किया जा रहा था। इन रत्नों का उपयोग खेती से संबंधित सभी प्रकार के संसाधनों को खरीदने के लिए किया जा सकता है। किंवदंती यह थी कि ये स्वर्गीय पैटर्न दैवीय शक्तियों की प्राकृतिक अभिव्यक्ति थे, और इन पैटर्नों के भीतर छिपे रहस्य इन दिव्य शक्तियों की उत्पत्ति को अनलॉक करने के रहस्य थे। इसलिए इन दैवीय शक्तियों को समझने की उम्मीद करते हुए अधिकांश उच्च स्तर के बीस्ट मास्टर्स एक सफलता बनाने का प्रयास करते समय इन पैटर्नों का अध्ययन करना चुनते हैं। इन कारणों से स्वर्गीय पैटर्न को स्वर्ग की इच्छा के पैटर्न के रूप में भी जाना जाता था। स्वर्गीय पैटर्न के 9 अलग अलग रंग हैं। 9 लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, नील, बैंगनी, काले और सफेद हैं। 9 में से लाल पैटर्न गुणवत्ता में सबसे कम है, जबकि सफेद वाले उच्चतम हैं, तियानमिन ने समझाया। सफेद पैटर्न वाले आत्मा अयस्क निश्चित रूप से अभूतपूर्व खजाने हैं, और अफवाह यह है कि उनके स्वर्गीय पैटर्न अब तक की सबसे जटिल चीजों में से कुछ हैं। अपने जीवनकाल में तियानमिन ने कभी केवल लाल, नारंगी या पीले पैटर्न वाले स्पिरिट अयस्क देखे थे। उसके सामने जो अयस्क पड़ा था, वह लाल था, जिसे व्यापक रूप से सबसे साधारण प्रकार माना जाता था। उसने कहा, वे अभी भी उसकी खेती के वर्तमान स्तर के लिए काफी मददगार थे। इन स्पिरिट रत्नों से निकली आध्यात्मिक ऊर्जा निस्संदेह उसे बहुत तेज गति से बीस्ट की बनाने की अनुमति देगी। स्वर्गीय पैटर्न, कौन परवाह करता है, वे मेरे लिए केवल स्नैक्स हैं। छोटा चूजा अपनी दावत शुरू करने के लिए तैयार मेज पर कूदते ही बुदबुदाया। लगभग 300 लाल रत्न थे। क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये खाद्य हैं? जबकि यह सच था कि स्पिरिट रत्नों ने खेती में सहायता की, किसी को पहले रत्नों को शुद्ध करने और अवशोषित करने से पहले आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त करना था। हालांकि इन्हें खाने, देखो और सीखो। तियानमिन के झटके के लिए छोटे चूजे ने एक के बाद एक रत्नों को निगलना शुरू कर दिया, जैसे वे अंगूर थे। बुरा नहीं है, हमम। चबा भी। अग्नि रूपी आध्यात्मिक ऊर्जा के 10 से अधिक रत्नों को एक पंक्ति में निगलने के बाद छोटे चूजे के चारों ओर छोटी छोटी लपटें प्रकट होने लगी। उसका चेहरा एक शराबी की तरह चमकने लगा, यहाँ तक कि यह एक लंबी संतोषजनक डकार भी देता है। लानत है, तुम सच में उन पत्थरों को खाने जा रहे हो? क्या आप कब्ज से नहीं डरते? तियानमिन विस्मय में घूर रहे थे। क्या बकवास है, मैं इसे मिनटों में पचा सकता हूँ। नन्हे चूजे में आध्यात्मिक ऊर्जा की अधिकता ने उसे एक डकार आने दी, जिससे हवा के माध्यम से गर्मी की दृश्य तरंगे भेजी गई। इसी दौरान आसपास पहले से लगी आग की लपटें तेजी से बढ़ने लगी। इसने अपना विकास पूरा कर लिया था, एक जलते मुर्गे के रूप में। हालांकि तियानमिन को प्रतिक्रिया करने में कुछ समय लगा, लेकिन उन्हें जल्द ही याद आया कि छोटा चूजा अभी भी एक आदिम अराजकता जानवर था। सभी बातों पर विचार करते हुए कुछ स्पिरिट रत्नों को कच्चा खाना एक आश्चर्य के रूप में नहीं आना चाहिए था। आपको भी एक कोशिश करनी चाहिए, उनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। हमारे जैसे असली पुरुषों को ऐसे व्यंजनों की सराहना करनी चाहिए। उदारता के प्रदर्शन के तहत अपनी भूख को छुपाते हुए छोटे चूजे ने अपनी चोंच के साथ एक मणि उठाई, तियानमिन की हथेली पर गिराने के लिए उसकी ओर लपका। तियानमिन उस दृष्टि से गहरे चिंतन में डूब गए। सहजीवी साधना ने उन्हें शाश्वत नरक शरीर प्रदान किया था।
तार्किक रूप से बोलना, अगर थोड़ा चूजा आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए इसे पूरा निगलने में सक्षम था, तो बीस्ट मास्टर के रूप में उसे भी इसके लिए सक्षम होना चाहिए। क्रिम्सन मणि के गले से नीचे उतरते ही जो जलन हुई, उसने उसे तेज शराब की याद दिला दी। हालांकि उनके साथ जो दर्द जुड़ा था वह गैर कारक था और मणि आसानी से उसके पेट में घुस गया। क्रिम्सन मणि घुलने लगी और एक अविश्वसनीय मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा निकलने लगी, जिसने उसकी अंतड़ियों को जलाना शुरू कर दिया। हुश। लिथियानमिन ने बहुत सारी अग्नि प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ हवा में लौ की एक लौ भेजकर सांस छोड़ने की कोशिश की। यहाँ उल्टी मत करो, तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। चूजे ने उसे तिरस्कार से देखा। लिथियानमिन ने अपना सिर नीचे किया और अपने धड़ को अच्छी तरह से देखा, जो तब से आग की लपटों में घिर चुका था। क्या यह सपना हो सकता था? यह स्पष्ट रूप से नहीं था, तो वह किस तरह के राक्षस में बदल गया। लेकिन एक बात तय थी, इटर्नल इन्फर्नल फीनिक्स की तरह वह भी अब स्पिरिट अयस्कों का उपभोग करने में सक्षम था। एक समान क्रिम्सन रत्न का प्रत्यक्ष शोधन इसे कच्चा खाने की तुलना में लगभग 1/3 आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा, नन्ही चिड़िया ने समझाया। इसके अलावा अवशोषण प्रक्रिया भी आसान है। आपको केवल अपने उदर क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करने और अनंत नरक कोडेक्स का उपयोग करके इसे परिष्कृत करने की आवश्यकता है। यह सीधे ऊर्जा को बीस्ट की में परिवर्तित करेगा, जो आपके बीस्ट वेन में संग्रहित है। जहां तक मेरी बात है, अगर मुझे पर्याप्त स्पिरिट रत्न मिल जाते हैं तो मैं शायद बहुत तेजी से खेती कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लिथियानमिन ने महसूस किया कि यही कारण था कि निन्हा चूजा कभी भी पेट भरे बिना खाता रह सकता था। यह वास्तव में ऊर्जा को बीस्ट की में परिवर्तित करने के लिए इटर्नल इन्फर्नल कोडेक्स का उपयोग कर रहा था। इस तरह वे दोनों अच्छी खासी मात्रा में बीस्ट की जमा कर रहे थे। जीर्ण शीर्ण प्रांगण के पास से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह काफी विचित्र दृश्य होगा। एक आदमी और एक छोटा चूजा एक साथ बैठे हैं और रत्नों पर नाश्ता करते हुए लापरवाही से बातें कर रहे हैं। ओह, और वे भी जल रहे थे। अरे, आप प्राइमर्डियल कैउस बीस्ट्स और आपकी उत्पत्ति के बारे में कितना जानते हैं? लिथियानमिन ने नन्ही चूजे के साथ साझा करने के लिए कुछ शराब खोजने में भी कामयाबी हासिल की। मैं कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा नहीं जानता। जिस क्षण मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे पता था कि मैं इटर्नल इन्फर्नल फीनिक्स हूँ, आदिम कैउस बीस्ट्स में से एक और कुछ नहीं। निन्हा चूजा पत्थर की मेज पर पलट गया, स्पष्ट रूप से नशे में। मुझे एक विशाल काला हाथ देखना याद है, लिथियानमिन ने याद करने की पूरी कोशिश की। आपका वह सपना भी था। लिथियानमिन को देखते हुए छोटा चूजा झटके से उछल पड़ा। आप भी? सहज रूप में। मैं देख रहा हूँ कि मेरे जन्म से पहले भी। मेरा अनुमान है कि मैं सूरज को निगलने के लिए काफी शक्तिशाली प्राणी हुआ करता था, जब तक कि उस हाथ से मेरा शिकार करके उसे मार नहीं दिया गया, छोटे चूजे ने कहा। किसी कारण से मेरे मरने से ठीक पहले मुझे आपका जीवनदायी जानवर बनकर दूसरा मौका मिला, जिससे अप्रत्याशित तरीके से जीवित रहा। ठीक है, क्या आप किसी ऐसे तरीके के बारे में जानते हैं जो आपकी ताकत को जल्दी से ठीक कर सकता है और मुझे भी आपके स्तर तक बढ़ा सकता है? लिथियानमिन ने पूछा। मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मेरे खून में असीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन मुझे उनका पता लगाने के लिए बहुत सारे अवसरों की आवश्यकता होगी। उद्धरण चिन्ह। छोटे चूजे को शायद ही मजबूत माना जा सकता है। आखिरकार यह उनकी तरह ही तीसरे स्तर के बीस्ट वेन चरण में था। लेकिन अगर वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सके तो निश्चित रूप से दुनिया को चौंका देगा। हम सहजीवी खेती हमें एक साथ मजबूत बनने की अनुमति देती है। यह निश्चित रूप से अवसरों में से एक है, लिथियानमिन ने विश्लेषण किया। सच है, लेकिन मुझे बहुत अधिक संसाधनों की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, मैं एक नज़र से बता सकता हूँ कि इन स्पिरिट अयस्कों को खाने से मैं मजबूत हो सकता हूँ। हालांकि उनके प्रभाव सीमित हैं। वहाँ निश्चित रूप से कुछ बेहतर है, मुझे पता है। हाथ से शिकार किए जाने पर छोटे चूजे ने अपने जीने के तरीके को बदलने का फैसला किया था और इसने उसके खून में छिपी बहुत सारी संभावनाओं को बंद कर दिया था। यहाँ असली सवाल यह था कि वे इन पर कैसे काबू पाएं और इसे अपने पूर्व गौरव पर वापस लाएं। तब तक दोनों ने सभी 300 लाल रत्न समाप्त कर लिए थे। हमने यह किया। चौथा स्तर जानवर नस। 300 क्रिम्सन आभूषणों की आध्यात्मिक ऊर्जा ने इस जोड़े को एक नए स्तर पर पहुंचने में मदद की थी। चौथे स्तर पर भी इस जानवर की गुणवत्ता निस्संदेह छठे स्तर के जानवर की सामान्य गुणवत्ता के समान है, लिथियानमिन ने प्राइमर्डियल कैउस बीस्ट की रक्त रेखा की अनुचित ताकत पर कहा। बेशक यह तो बस शुरुआत थी। चयन के लिए अग्रणी कुछ दिनों के लिए लिथियानमिन खेती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वह अपने बदला लेने के लिए संस्थान में लौट सकता है या नहीं और अपनी मां के जीवन को लंबा करने का कोई रास्ता खोज सकता है या नहीं, यह सब उस भाग्यवादी दिन पर निर्भर करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, वह फ्लेमहेवन के लोगों के लिए साबित होगा।
कि वह लिथियानमिन राख से उठे फीनिक्स के रूप में पुनर्जन्म लिया। 9वां दिन। छोटे चूजे के साथ सिम्बियोटिक खेती प्रणाली स्थापित करने के बाद लिथियानमिन ने कई सफलताएं हासिल की थी। इसलिए लिथियानमिन ने पिछले कुछ दिनों में अपनी नींव पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ युद्ध कलाओं का अभ्यास भी किया जो उन्होंने 3 साल पहले सीखी थी। रात ढल चुकी थी। नन्हा चूजा अपनी छाती पर गहरी नींद में था और लिथियानमिन खुद भी अपने बिस्तर पर झपकी लेने लगा था। अपनी नींद के बीच लिथियानमिन ने अपने बाएं हाथ में दर्द का अचानक उछाल महसूस किया। लिथियानमिन के पसीने छूट गए। क्या कोई मेरी बांह काटने की कोशिश कर रहा है?